यादव जनता की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। अपने कार्यकाल के कम समय में ही जनता के दिल में डॉक्टर मोहन यादव की छवि एक जननायक की तरह बन गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आम जनता से सहज होकर मिलना और साथ ही जनहित में दिन रात काम करने की उनकी कार्यशैली को लोगों ने काफी सराहा है। जन्मदिन के मौके पर सीएम लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। अपने कार्यकाल के कम समय में ही जनता के दिल में डॉक्टर मोहन यादव की छवि एक जननायक की तरह बन गई है। सीएम हर तबके का ख्याल रखते हैं, कोई भी उनसे अछूता नहीं है। महिला, युवा, किसान, बुजुर्गों की बेहतरी के लिए हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। अपने 15 महीने के कार्यकाल में उनका सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 4 वर्गों पर रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद सबसे बड़ा काम जो शुरू किया था उन्होंने, जो राजस्व में नामांतरण अभियान जो किया था, बंटवारे का जो बटांकन और नामांतरण का जो काम था, उसका फायदा गांव-गांव तक लोगों को मिला। आप देखिए कि वो एक विजन के साथ चलते हैं। यदि जो ताज़ा भी आप देखोगे ना कि लैंड पुलिंग की जो बात हो रही है, तो लैंड पुलिंग को आपको समझना होगा। विवाद अलग विषय है, किसी की को जो है ना इत्तेफाकी हो सकता है, लेकिन भोपाल में ही आप देखिए कि लैंड पुलिंग के माध्यम से कई डेवलपमेंट हुए, बीडीए ने किए हैं और भी दूसरे लोगों ने किए हैं। उसके जो है फ़ायदा किसानों को हुआ है। तो चीज़ों को जब वो जिस तरह से जो ज़मीनी आवश्यकता है जिन चीज़ों की, उस पर वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का संकल्प हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना, जिससे हर खेत में सुनहरी फसलें लहलहाएं और किसान समृद्धशाली बने। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो निरंतर जुटे हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश ने गत 1 वर्ष में सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दशक पहले देश की नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने का सपना देखा था, जो राज्यों के बीच जल विवाद के चलते 2 दशकों से अधिक समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल जैसी महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति न बन पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार और राज्यों से निरंतर चर्चा कर इन परियोजनाओं के गतिरोध को समाप्त किया और प्रदेश ने 2 बड़ी परियोजनाओं के रूप में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ जो भोपाल में हुआ, वो भी अच्छी बात है कि भोपाल में होना ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का। और जैसा कि उसमें से आउटकम आया है, जो सरकार ने बताया है, करीब 30 लाख करोड़ सब मिला के, जो क्षेत्रीय और ये, तो मुझे लगता है कि उसमें भी अगर 50% या 40% भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक उपलब्धि मानी जाएगी वर्तमान मुख्यमंत्री की। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काम तो यही हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर जो सबसे बड़ी ज़रूरत भी है प्रदेश की, कि इन्वेस्टमेंट आए, निवेश, अगर निवेश आएगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा, रोजगार मिलेगा और प्रदेश का जो जीडीपी का ग्रोथ है और जो नेशन में जो पूरे देश में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कमाल। संघस्थ 2028 की तैयारी हुई प्रारंभ, टास्क फोर्स का हुआ गठन। संघस्थ 2028 की कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। संघस्थ 2028 में मां शिप्रा के जल से ही स्नान के लिए मां शिप्रा के शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से 1024 करोड़ रुपए की लागत से कान क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन किया गया। शासकीय सेवकों पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि बढ़कर 50% दिए। प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। जीआईएस में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, 21.40 लाख रोजगार मिलेंगे। 1 वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का 3रा राज्य बना मध्य प्रदेश।
पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 250 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस भुगतान। किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अगले 3 वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी। प्रतिवर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। गौवंश के बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय। अपने पहले साल के कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई कमाल किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आम जनता से सहज होकर मिलना, जनहित में दिन रात काम करने की उनकी कार्यशैली को लोगों ने काफी सराहा है। जनता के लिए काम करने की उनकी छवि उनको अन्य राजनेताओं से अलग पहचान दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।